में थी। तहकीकात शुरू की तो हैरान रह गई। गुजरात पुलिस ने इस पूरे मामले में डूंगरपुर के कुछ शराब ठेकेदारों के नाम शामिल इंचार्ज हेड थाना अधिकारी रणजीत सिंह और जिले के एएसपी अनिल मीणा की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए निलंबित किया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रक्रिया स्वरूप बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शराब का नष्टीकरण किया गया था, विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी। और उसके ही कुछ दिन बाद गुजरात में जो शराब पकड़ी गई वो संभवतः उनके यहाँ जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें यहाँ के शराब तस्करों का नाम था। तो ये जांच का मैटर बन जाता था कि जिस साल की शराब यहाँ नष्टीकरण हुई है और उसी साल की शराब वहाँ पकड़ा जाना, इतने क्लोज गैप के बीच में एक जांच का विषय था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। अगर जांच में बिछीवाड़ा थाना पुलिस के शराब तस्करों से गठजोड़ के प्रमाण मिलते हैं तो निस्तारण के लिए लगाई गई पूरी टीम के लोगों पर कार्रवाई संभव है। इधर एंटी करप्शन विभाग भी डूंगरपुर जिले के भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के पीछे पड़ा हुआ है। एसीबी ने पिछले 6 महीनों में डूंगरपुर जिले के 3 थानाधिकारियों सहित 7 पुलिसकर्मियों को ट्रैप किया है। ऐसे में डूंगरपुर पुलिस की छवि पूरे राजस्थान में धूमिल हुई है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि जिले में बिगड़ रही पुलिस की छवि को सुधारने के लिए कप्तान राशि डोगरा क्या सख्त कदम उठाती हैं। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। जयेश पवार मेरे सहयोगी डूंगरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, ये तो कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। ये कुछ पुलिस वाले जो पूरी पुलिस को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, ये कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करते हैं। ये तो वो मामला है जो सामने आ गया। न जाने ऐसे कितने कुकर्म इनके इतिहास में लिखे होंगे। जी बिल्कुल सुमित, डूंगरपुर जिला गुजरात से सटा हुआ है और यहाँ पर आए दिन गुजरात में शराबबंदी के कारण जो शराब तस्करी होती है और आए दिन डूंगरपुर जिले में शराब जो अवैध शराब जब्त करने की बड़ी कार्रवाइयाँ होती है। और डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा, दम्बोला और बिछीवाड़ा थाने में हजारों की संख्या में शराब के कार्टन जब्त किए हुए पड़े हैं और इन शराब के निस्तारण की कार्रवाइयाँ भी होती रहती है। इसी के तहत डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में भी 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में बड़ी कार्रवाई की गई थी। शराब को नष्ट करने की करीब 26 मुकदमों के 9,500 कार्टन को नष्ट किया गया था। लेकिन ठीक इसके 3 दिन बाद यानी कि 2 सितंबर को गुजरात की स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने 1.25 लाख रुपए की शराब एक कार से जब्त की, जो शराब सन 2015 और 16 के निर्मित थी। और ऐसे ही कुछ शराब डूंगरपुर में बिछीवाड़ा में नष्ट की गई थी। तो ये पूरे जो तार है गुजरात में जो शराब जब्त की गई थी और बिछीवाड़ा में नष्ट की गई थी, दोनों शराब एक ही माना जा रहा था। इसी को लेकर के एसपी राशि डोगरा ने जांच शुरू की थी और जांच में एडिशनल एसपी अनिल मीणा, बिछीवाड़ा थानाधिकारी रणजीत सिंह और मालखाने के इंचार्ज जो है हेड कांस्टेबल रत्नाराम के खिलाफ जांच शुरू करते हुए इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने की जो कार्रवाई की गई है, इससे कहीं न कहीं ये स्पष्ट होता है कि इनकी भूमिका संदिग्ध है और शराब तस्करों से पुलिस का गठजोड़ बड़ा एक खेल डूंगरपुर जिले में सामने आया है। ये पहला मामला नहीं है जब डूंगरपुर में इस प्रकार का पुलिस की जो काले कारनामों का जो है वो खुलासा हुआ है। इसी के अभी 1 सप्ताह पहले डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस की जो रतनपुर चौकी है जो गुजरात बॉर्डर से लगी हुई है, वहां पर एक बड़ा खेल हुआ था जब एक शराब के से भरी हुई एक ट्रक को पकड़कर उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया था और करीब 1 घंटे बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। इस मामले में भी एसपी राशि डोगरा ने जांच बिठाई है और जो रतनपुर चौकी पर तैनात 2 कांस्टेबल है उनको लाइन हाजिर कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो निस्तारण कमेटी थी उसमें 8 लोग शामिल थे। उसमें एडिशनल एसपी अनिल मीणा, रत्नाराम कांस्टेबल और थानाधिकारी रणजीत सिंह के अलावा जिला आबकारी अधिकारी, बिछीवाड़ा एसडीएम और सहित कुछ अन्य कोषाधिकारी करके कुल 8 लोग शामिल थे। 3 जनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। शेष जो 5 लोग हैं वो प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो एसपी जब ये पूरे मामले की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को इंद्रजीत यादव डूंगरपुर डीएम हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत जी, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, ये तो कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई इन लोगों ने और किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिली। वो तो जांच के दौरान गाड़ी पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई, इस वजह से कार्रवाई हो गई। न जाने कब से ये काम कर रहे होंगे।
आपने जैसे कहा कानो कान खबर नहीं हुई, खबर होने पर ही एसपी साहब ने इसकी जांच की और जांच के उपरांत ही सारी कार्रवाइयां जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है जांच की वजह से हुई है। अब इन पर क्या निलंबित ठीक है, इन्हें कर दिया गया, अब कार्रवाई क्या होगी सर इन पर? इस सारी जांच पुलिस विभाग के द्वारा करवाई जा रही है जी, और अभी तक कार्रवाई हुई है और बाकी जांच में कुछ और सामने आएगा तो वो पुलिस विभाग के द्वारा। अच्छा, अब तक इस मामले के अलावा कुछ और भी इनके इतिहास के बारे में पता चला? ये कि पहले इनकी कोई शिकायत आई हो, पहले इस तरह की किसी काम में लिप्त रहे हो ये पुलिस वाले? जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी जांच एसपी साहब के द्वारा ही की जा रही है, तो पहले अगर कुछ घटना हुई है तो पूरी जांच में सामने आ जाएगी। लेकिन ये बार बार सर पुलिस पर सवाल या निशान लग रहे हैं, फिर डूंगरपुर पुलिस सवालों के घेरे में है, पुलिस का नाम बदनाम होता है ऐसी चीजों से? ऑब्वियसली अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा इनको। हाँ, और इनके साथ और कौन कौन लोग मिले हुए थे, गठजोड़ किस किस का था, ये भी खुलासा हुआ सर? तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, जांच रिपोर्ट अब तक पुलिस के द्वारा ही की गई है। हमें जैसे जांच रिपोर्ट मिलेगी और अगर और कुछ कार्रवाई होगी तो इसमें और आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, गुजरात बॉर्डर है, गुजरात यहाँ से अवैध शराब ले जाई जाती रही है, बार बार ले जाई जाती है ड्राई स्टेट में। कुछ ऐसी प्लानिंग सर आपकी तरफ से की गई है ताकि इस काम पर रोक लगाई जा सके? तो इस प्रकार की जो आपने बताई घटना हुई और इस प्रकार की घटना होने पर जो कार्रवाई हुई है, मेरा मानना है कि इससे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और अन्य व्यक्ति भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस करने से रुकेंगे। नहीं सर, एक्चुअली ये खबरें तो बार बार आती है लेकिन इफेक्ट इन पर पड़ता नहीं है। ये लोग चिकने खड़े हो चुके हैं, आप भी जानते हैं बात। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे, कोई आप लोगों की तरफ से कोई और प्लानिंग की गई हो, कोई ऐसी सख्त एक्शन लेने की प्लानिंग आपके दिमाग में हो जिससे इस तरह के धंधों पर रोक लगाई जा सके या अवैध शराब के खेल पर रोक लगाई जा सके? हमारे एसपी मैडम बहुत ही एक्टिव है इस क्षेत्र को लेकर और जब से उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है जी, लगातार अवैध शराब के ऊपर उन्होंने कार्रवाई भी की है और मुझे पूरी आशा है कि पुलिस विभाग के द्वारा और एक्साइज विभाग के द्वारा निरंतर अवैध शराब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इंद्रजीत यादव जी, अपना वक्त हमें देने के लिए। डूंगरपुर डीएम इंद्रजीत यादव हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे कि कार्रवाई सख्त की जा रही है इन पर और आगे भी लगातार इस तरह के एक्शन लिए जाते रहेंगे। लाखों की शराब तस्करों को बेच देने के आरोप इन पर लगे हैं। जिस शराब को कोर्ट ने कहा था नष्ट किया जाए, कुछ शराब इन्होंने नष्ट करवाई, लेकिन कुछ ये तस्करों को बेच रहे थे, अपना घर भर रहे थे। लेकिन वो पुलिस को सूचना मिली, एसपी राशि डोगरा को सूचना मिली, तुरंत नाकाबंदी करवाई गई, कार्रवाई की गई, गाड़ी से वो शराब जब्त की गई, मिलान किया गया। तो ये शराब की पेटियां वही थी जिसे नष्ट करवाने के लिए कोर्ट के आदेश थे। अब निलंबित किया गया है कुछ पुलिसकर्मियों को और गाज गिर गई है। और ऐसा ही जयेश मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, ऐसा ही एक दूसरे थाने में भी कार्रवाई की। राशि डोगरा जी, डूंगरपुर एसपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राशि जी, स्वागत है मैम आपका। एक बड़ी कार्रवाई की है आपने और इस तरह के पुलिस वालों का पर्दाफाश किया है आपने, जो लगातार पर्दे के पीछे रहकर अवैध कामों में कानून को ही ठेंगा दिखा रहे थे। चलिए, राशि जी से संपर्क टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। जयेश, एक पुलिस थाने के और पुलिसकर्मी जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है, किस मामले में किया गया उन्हें? जयेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल सुमित, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जयेश, रतनपुर चौकी का भी एक मामला है जो आप बता रहे थे अभी, पूरा मामला क्या है वो जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है? सुमित, जो रतनपुर चौकी है वो भी बिछीवाड़ा थाने के अंदर ही आती है और 29 अगस्त की रात को बिछीवाड़ा थाना रतनपुर पुलिस चौकी ने शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा था। उसमें करीब 500 कार्टन अवैध शराब थी और उसमें बताया जा रहा है कि जो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी थे और उन्होंने ट्रक चालक को भी डिटेन किया था, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर हुई और इस बॉर्डर पर जयेश आसपास कितने थाने हैं, कितनी पुलिस चौकियां हैं? अब तो एक एक कर जब सबके नाम आ रहे हैं तो सबकी जांच हो जाए एक बार, फिर तो सब एक के बाद एक सबके नाम खाते खुल जाएंगे।
जी बिल्कुल, बिछीवाड़ा थाने में शराब तस्करी के जो शराब तस्करों से गठजोड़ है उसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके अलावा जो रामसागड़ा थाना है और धम्बोला थाना है उसकी भी सीमाएं जो है वो गुजरात से लगती है। यहाँ से भी आए दिन शराब तस्करी होती रहती है। तो पूरा डूंगरपुर जिले में जिस प्रकार का खेल जो पुलिस और तस्करों का गठजोड़ का जो ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। तो डूंगरपुर से खबर, कागजों में शराब नष्ट कर दी गई, लेकिन इस शराब को तस्करों को बेच रहे थे कौन? पुलिस वाले तस्करों के साथ मिलकर शराब का अवैध खेल खेल रहे थे। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर।